विश्वामित्र सेना रे हर मंच पे अपने बक्सर की बात करने लगे हम, तब जाके सरकार को ये सुध आया कि अब वो नहीं रहेगा बक्सर उपेक्षित। बक्सर अब क्रांति के रूप में अब जग चुका है, यहाँ के लोग जग चुके हैं अपना सनातन संस्कृति के लिए। तो आज बक्सर की लड़ाई जो है आज सदन तक चली गई, विधानसभा हो या लोकसभा तक ये पहुंच गई। आज बक्सर को भारत में लोग जानने लगे। ये विश्वामित्र सेना की देन है। जितना भी आज बक्सर में विकास देख रहे हैं ये विश्वामित्र सेना की देन है, नहीं तो बक्सर की तरफ कोई देखता नहीं था। कोई आज तक बक्सर में कोई सनातन संस्कृति की और बक्सर की मुद्दा के लिए लड़ा हो, कोई लड़ा हो? खुले में मीट की दुकानें की लड़ाई हम लड़ रहे हैं सालों से। आज उसका देखने को मिला आपको कि बक्सर में जो है मीट की दुकानें बंद हो गई और इसके साथ साथ पूरा बिहार में बंद हुआ। ये हमने लड़ा, बक्सर से लेके और देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी तक हमने लड़ाई लड़ी। ये हमारा दिन है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, होली रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, भाईचारे का त्योहार, एकता का त्योहार, और जिसको लेकर बक्सर में राजकुमार चौबे, देखिए विश्वामित्र एकता मंच के संस्थापक संरक्षक आप कह सकते हैं राजकुमार चौबे द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, पत्रकार इकट्ठा हुए। और देखिए, जब होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार और गुलाल अबीर एक दूसरे को राजकुमार चौबे लगा रहे थे, उस दौरान बड़ा संदेश भी दिया है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, आप देख रहे होंगे। बक्सर से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है जो हम अपडेट कर रहे हैं। विश्वामित्र सेना का होली मिलन एवं पत्रकार सम्मान समारोह बक्सर में आज बनाया गया। राजकुमार चौबे जिन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की और साथ ही साथ उन्होंने कहा होली प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। हम सभी को मिलजुल कर खुशियों के साथ होली का त्यौहार बनाना चाहिए। और इसी कड़ी में और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले आप राजकुमार चौबे को सुनिए। मान को तो मैंने हमको लगता है कि कितने सालों से जेल में कैद है। ये तो हमने जब ने विश्वामित्र सेना संगठन को बनाया और अपने बक्सर की पहचान के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया, और जब आक्रोशित होकर विश्वामित्र सेना रे हर मंच पे अपने बक्सर की बात करने लगे हम, तब जाके सरकार को ये सुध आया कि अब वो नहीं रहेगा बक्सर उपेक्षित। बक्सर अब क्रांति के रूप में अब जग चुका है, यहाँ के लोग जग चुके हैं अपना सनातन संस्कृति के लिए। और बक्सर तो सालों से उपेक्षित रहा ना भाई, इसलिए उपेक्षित रहा कि यहाँ के बाहरी के लोग आए, बक्सर के सनातन संस्कृति को कभी ये लोग विकसित होने नहीं दिया, नहीं तो कब का हो गया होता। आज पहले जैसे विश्वामित्र सेना आज लगी है, उसके पहले से यदि ऐसे लोग लगे होते तो आज बक्सर हमारा अयोध्या काशी की तरह हो जाता। लेकिन हमने जब ने लड़ाई लड़ा हर मंच से, बक्सर से लेके और पटना, बिहार की राजधानी से लेकर दिल्ली तक राजधानी पे मैंने बात करना शुरू किया, तो आज बक्सर की लड़ाई जो है आज सदन तक चली गई, विधानसभा हो या लोकसभा तक ये पहुंच गई। आज बक्सर को भारत में लोग जानने लगे। ये विश्वामित्र सेना की देन है। जितना भी आज बक्सर में विकास देख रहे हैं ये विश्वामित्र सेना की देन है, नहीं तो बक्सर की तरफ कोई देखता नहीं था। आज बक्सर हर मंच पे हो रहा है। हम बैठते हैं जहाँ कनक्लेव में, हमारे को देखने के बाद लोग खाली बक्सर की बात करते हैं। आज 4 लेन की बात कहने लगते हैं लोग। आज बक्सर को मैंने ये दिया, ये देन इसलिए है कि बक्सर के लोगों को आक्रोश जो है जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का डर हो गया है, इसलिए अपने अपने लोग रोटी सेकने के चक्कर में लगे हैं कि मैंने किया। आप इतने दिन पत्रकार हैं, आप लोग ये बताइए कि कब कोई आज तक बक्सर में कोई सनातन संस्कृति की और बक्सर की मुद्दा के लिए लड़ा हो? कोई लड़ा हो? कोई मुद्दा उठाया हो? खुले में मीट की दुकानें की लड़ाई हम लड़ रहे हैं सालों से। आज उसका देखने को मिला आपको कि बक्सर में जो है मीट की दुकानें बंद हो गई और इसके साथ साथ पूरा बिहार में बंद हुआ। ये हमने लड़ा, बक्सर से लेके और देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी तक हमने लड़ाई लड़ी। ये हमारा दिन है। आपको गूगल में, मीडिया में हर जगह दिख जाएगा कि हमने लड़ा है सालों से। सपना तो आप ही का साकार हो रहा है ना, तो ये अच्छी हो रही है ना, अच्छी बात है ना। ये सपना पूरा बक्सर का है। ये तो मैंने एक आवाज उठाया, ये हमारे बक्सर के लोगों के ये प्रेम मतलब आक्रोश था अंदर से, जिनको चुना गया कि हमारे बक्सर की बात करो, जिनको ये चुना गया कि आप हमारी बक्सर की बात करेंगे, बक्सर के विकास की बात करेंगे, उन्होंने कोई बात नहीं किया। राजकुमार साहब, लड़ा ही नहीं लोगों ने, रुकिए ना, लड़ा ही नहीं। एक एयरपोर्ट को लेकर के, जैसे पुड़िया, भागलपुर, अन्य जगहों पर एयरपोर्ट हो गया, क्या लगता है कि बक्सर में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए? बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। अभी हम कनक्लेव में गए थे, एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पे, उसमें बैठे थे और हमारे पथ निर्माण मंत्री और उद्योग मंत्री भी हैं और भाजपा के पहले के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, दिलीप जायसवाल जी, बात कर रहे थे कि हमने भागलपुर में बहुत बड़ा एयरपोर्ट देने जा रहे हैं और बिहार के कई जिला में एयरपोर्ट बना। तो मैंने उस मंच से कहा, और हर मंच से मैं कहता भी हूँ, हर मीडिया में भी मैं कहता हूँ कि, तो मैंने उनसे सामने वहाँ पे कहा कि आप ये बताइए कि बक्सर में एयरपोर्ट कब बनेगा? आप तो सब कुछ बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ग्रीन फील्ड, ये सब का बड़ा एयरपोर्ट दे रहे हैं,
हर जगह बन रहा है, यहाँ तक कि छपरा में बन रहा है, जो कि पटना से और छपरा की दूरी कितनी है? 25 से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। और हमारा बक्सर की दूरी कितनी है? तो मैंने कहा कि हमारा बक्सर का एयरपोर्ट क्यों नहीं, जिसके सनातन संस्कृति और पर्यटन के इतना बड़ा जगह होने के बावजूद हमारा बक्सर का एयरपोर्ट काहे नहीं? हमने तो मंत्री जी को कहा और बोला क्या पूछिएगा कि बक्सर में एयरपोर्ट कब मिलेगा। तो मैंने ये सब चीजें जो है हर चीज से बोला और लोगों में वो हो गया है कि अब बक्सर को देना होगा। और जो जनप्रतिनिधि अपने आप को ये समझ रहे थे, अब उनको डर हो गया है कि अब मजबूरन बक्सर की बात करने लगे हैं, अब बक्सर की बात करने लगे हैं और बक्सर की सनातन की बात करने लगे हैं। आगे क्या राजकुमार जी लड़ाई जारी रहेगा? लड़ाई जारी रहेगी, शुरू से अभी तक लड़ाई तो जारी ही है, आप तो देख ही रहे हैं। अभी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, अभी प्रदेश के राजधानी में होने जा रहा है, देश तक लेके जा रहे हैं बक्सर को लेके। हम तो अपने बक्सर को लोगों को जगा दिए कि बक्सर क्यों पिछड़ा हुआ है, इतना बड़ा संसाधन होने के बावजूद बक्सर पिछड़ा हुआ क्यों है। तो लोगों में आक्रोश आ गया। अब हर बात कितने सालों से सब लोगों ने कभी बामन भगवान को कोई हलाने के लिए, जब मैंने उठाया वहां बामन मन से जोर जबरदस्ती और जोर शोर से उठाया, तो देखिए आज जिला अधिकारी के पास जाए, जिला में आ गया ना कि उनको किस तरह से उनको मुक्त किया जाए और कहाँ निर्माण किया जाए। ये सब तो विश्वामित्र सेना के देन है, कैसे कि अपनी बक्सर की सनातन परंपरा के लिए लड़ रही है, अपने पहचान के लिए लड़ रही है। बक्सर की जनता ये विश्वामित्र सेना अपनी बक्सर के लिए लड़ रही है। हमारी पहचान तो बक्सर से है ना, अब विश्वामित्र जी की धरती है ना, ये माता अहिल्या की धरती है ना। च्यवन ऋषि के बारे में कौन बोलना शुरू किया? जहां से च्यवनप्राश पूरी दुनिया में जाता है वो धरती कहाँ है? पूरा भारत में बक्सर में है। आज तक कोई दुनिया में जानना चाहिए कि धरती चौसा जो है बक्सर में आता है। आखिर बक्सर आज भी वही खड़ा है। भाई साहब आप एक बात को समझिए, हम सालों से एक बात उठा रहे हैं कि जब से बाहरी प्रतिनिधि को आप पद नहीं कीजिएगा बक्सर, वो कभी बक्सर की विकास की बात नहीं करेगा, वो बक्सर को लूटने आएगा। तमाम तरह का जो है अपना मंसूबा लेके बक्सर में उतरता है, रंगना सियार की तरह आता है, कहेगा कि नहीं अब हमको सब छोड़ दिया, बक्सर का विकास की बात करेगा, लेकिन फिर वही उसी कीचड़ में रहेगा और बक्सर को फिर वही ढकेलेगा। हमारा इसीलिए विद्रोह है हमारा बाहरी प्रत्याशी को लेकर। तो आपने सुना होली मिलन के साथ साथ देखिए पत्रकार सम्मान समारोह भी राजकुमार चौबे द्वारा तस्वीरें जो निकल कर सामने आई वो हम अपडेट कर रहे हैं। किस तरीके से बक्सर में काफ़ी धूमधाम से मनाया गया और संदेश भी देखिए राजकुमार चौबे ने यह संदेश दिया है। विश्वामित्र के देखिए सूत्रधार हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि होली प्रेम एकता सद्भाव का त्यौहार है, सभी को मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ इसे बनाना चाहिए। और देखिए किस तरीके से काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, पत्रकार पहुंचे हैं, सम्मान समारोह भी रखा गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।